हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती आपका जो दिसंबर में एग्जाम लगने वाला है उसके लिए आपका जो बैग भाग है उससे संबंधित टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो रायका जो जाति के लोग होते हैं वो ऊँट पालन का काम करते हैं, यानी ऊँट पालन का काम करते हैं। और रायका समुदाय के लोग हमारे राजस्थान में निवास करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोवंश में अत्यधिक जवर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है। यानी कि गोवंश में अत्यधिक जवर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये आपके रीडर पेस्ट यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत बर्दाश्त कर सकता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 30%, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, बधियाकरण के लिए कौन सा औजार का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब पशु में जो बधियाकरण किया जाता है तो किस औजार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। यानी कि जो बधियाकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं, जंबो, कैंची, सुई, और आपके क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुडीजो। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुडीजो। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चरवा किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जो चरवा टॉपिक है वो अलग से दे रखा है, तो आपके एक या दो क्वेश्चन इसी से पुटअप होने वाले हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना कि विश्व में सर्वाधिक, यानी कि विश्व में सर्वाधिक चरवा किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, चरवा उसे बोलते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं जंगलों में, उसे चरवा बोलते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मक्खन व घी में विशेष सुगंध का कारक है। यानी कि मक्खन व घी में विशेष सुगंध का कौन सा कारक है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो है हमारे डाईएसीटिल, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे है जमनापुरी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की जाती है। यानी कि जो मेहसाना नस्ल होती है किसके क्रॉस से तैयार की जाती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो कौन सी है, मुर्रा और हमारी सूरती, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकार की गलीचे ऊन भेड़ किस की नस्ल से प्राप्त होते हैं। यानी कि उच्चतम प्रकार के गलीचे ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो कौन सी है हमारे, वो होगी हमारे दोस्तों चोकला, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, दो भागों में बटा हुआ किसका होता है। यानी कि दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है। ऑप्शन एक हमारे घोड़ा, बी ऑप्शन हमारे हाथी, सी ऑप्शन हमारे भेड़, और डी ऑप्शन हमारे जेब्रा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है, होता है हमारे भेड़ का, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। यानी कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, गरीब की गाय हमें बकरी को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है और गरीब की गाय भी कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है। यानी कि जो भेड़ की मतलब भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है वो विशुद्ध रूप से कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो पाई जाती है हमारे काठियावाड़ के गिर वन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है, यानी एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है, वो कौन सा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे है घोड़ा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है। यानी कि गाय की जो शॉर्ट हॉर्न नस्ल है वो किस देश की है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, शॉर्ट हॉर्न नस्ल गाय की वो हमारे इंग्लैंड की है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है वो कौन सी है। यानी कि जो बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो लंबी नस्ल और अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो वो कौन सी नस्ल होगी। दोस्तों, ध्यान में रखना, वो होगी हमारे जमनापुरी, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है।
यानी कि गाय की नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल की गाय कौन सी होती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो होती है हमारे कांकरेज नस्ल की, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कही जाती है, यानी कि कौन सी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो भारत की सरताज कही जाती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे है लोही नस्ल की भेड़, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोला समुदाय के लोग कहाँ पे रहते हैं, यानी कि गोला समुदाय के लोग कहाँ पे रहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना कि गोले समुदाय के लोग कहाँ पे रहते हैं, तो ये रहते हैं दोस्तों हमारे कर्नाटक में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मसाई समुदाय में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका था, यानी कि जो मसाई समुदाय के जो कबीले थे उसकी सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका था, वो था दोस्तों ध्यान में रखना योद्ध का, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का शास्त्रीय नाम क्या है। दोस्तों ध्यान में रखना एक ऊंट वाले भारतीय ऊंट का क्या नाम है, दोस्तों ध्यान में रखना उसका नाम है हमारे कैमल ड्रोमेटेरियस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना आपके जो ऊंट का अलग से टॉपिक दे रखा है, यानी कि एक ऊंट का भारतीय वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अब वो हो जाएगा हमारे कैमल ड्रोमेटेरियस, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं, दोस्तों ध्यान में रखना वो पाए जाते हैं हमारे लद्दाख में। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि जो फड़किया रोग होता है पशु के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे क्या हो जाएगी दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि भेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऊंट में तिबरसा नामक बीमारी का कारण है, यानी कि ऊंट के अंदर जो तिबरसा बीमारी है उसका कारण क्या है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे है ट्रेपोनोसोपा एवेंसी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है, यानी कि जो रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है, दोस्तों ध्यान में रखना रानीखेत रोग है वो हमारी मुर्गी से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कि रानीखेत रोग का दूसरा नाम क्या है, तो रानीखेत रोग का दूसरा नाम है हमारे न्यूकेसल रोग। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, यानी कि जो गाय और भैंस का जो औसत तापमान है वो कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो होता है हमारे 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसवनाल भी कहा जाता है, यानी कि मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसवनाल भी कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे योनि, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है, दोस्तों ध्यान में रखना केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे किसका है केपरा हिरकस। दोस्तों केपरा हिरकस हमारे बकरी का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना आपके जो पशुओं के जो वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं उससे दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना कि केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है, बकरी का है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपके जो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोबेलस बोबेलिस, यानी बकरी का नाम है केपरा हिरकस और भैंस का नाम है बोबेलस बोबेलिस, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस पशु का अंडा से बादाम आकार का होता है, यानी कि किस पशु का अंडा से बादाम आकार का होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो होता है हमारे गाय और भैंस का, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, यानी कि जो बकरी है बकरी की जो एक जकराना नस्ल है उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कौन सा है, दोस्तों ध्यान में रखना वो हमारे होगा कौन सा होगा मेवात। दोस्तों क्या होगा मेवात, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि अलवर भरतपुर का साइड का जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र वो जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, दोस्तों ध्यान में रखना एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो हमारे है चोकला नस्ल, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों गाय की दीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है, यानी कि गाय की जो दीप प्रयोजनी नस्ल है वो कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो कौन सी नस्ल है आपके थारपारकर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, पसीमा नस्ल है। दोस्तों ध्यान में रखना, पसीमा नस्ल है, किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये नस्ल किसकी है आपको? दोस्तों ये आपकी जो ऑप्शन 1 भेड़, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी बकरी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो पसीना नस्ल है ये किसकी होगी? आपकी बकरी की है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? यानी कि निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, किसके कहा जाता है? गाय के मांस को। किसके मांस को? गाय के मांस को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो गर्भकाल से संबंधित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जो जितने भी पशु है उसके जो गर्भकाल से संबंधित है क्वेश्चन है वो आपको जरूर देख के जाने हैं। यानी कि गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है, दोस्तों ध्यान में रखना, 281 दिन का, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? कि निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं जर्सी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आपको 1-2 दिन में आपको करंट जीके के संबंधित आपको क्लास इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।